जो पार्ट है वो नाउन का पार्ट एक है वचन। वचन मतलब नंबर। देखिए नंबर का आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर क्या है, देखिए सबसे पहले आपको नंबर में देखने हैं कि ये है नंबर, इसको कहते हैं वचन, है ना। ये क्या कहते हैं इसको? वचन। हिंदी में हो गया वचन। अब आप समझिएगा बात को, ये नाउन का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? नाउन का। अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए मेरे पास कुर्सी है तो ये नाउन हो गया। लेकिन हमारे पास कितने कुर्सी हैं? अगर एक कुर्सी तो कुर्सी कहेंगे, लेकिन अनेक सारे कुर्सी है तो क्या कहेंगे? उसको कुर्सियाँ कहेंगे। तो समझ लीजिएगा, तो चाहे एक लड़का है मेरे पास तो हम उसको लड़का कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे और लड़के तो क्या कहेंगे? लड़के। तो ये हो गया आपको नंबर बता रहा था। ये नंबर बताने का ये काम करता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? नंबर। चलिए इससे हम लोग समझते हैं बात को, ये क्या है समझ लेना मेरे भाई। ये क्या है? इसके दो बच्चे, एक का नाम है सिंगुलर, एक का नाम है सिंगुलर नंबर, और एक का नाम है प्लूरल नंबर। समझ लेना, ये हो गया एक वचन, एक ये हो गया बहुवचन। समझना बात को। ये है नंबर। नंबर है, नंबर के दो बच्चे, एक हो गया, एक का नाम है सिंगुलर नंबर जिसमें एक जाति का बोध होगा, जिसमें एक जाति का बोध होगा, एक वस्तु का बोध होगा, एक जगह का बोध होगा, एक जानवर का बोध होगा, कोई भी चीज़ हो एक का होगा, उसका नाम क्या है? सिंगुलर नंबर, एक वचन। अब देखो दूसरा क्या नाम है? प्लूरल नंबर। इसका क्या है? तो दो या दो से अधिक, है ना। दूसरा क्या नाम है? प्लूरल। दो या दो से अधिक या बहुत सारे होगा तो क्या कहलाएगा? प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक बिल्ली है तो बिल्ली, और अनेक सारे बिल्ली तो बिल्लियाँ। अगर लड़का एक है तो लड़का, अनेक सारे लड़के तो क्या है? लड़के। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। और समझ लीजिए कि जो एक जाति एक वस्तु का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर, और दो या दो से अधिक कराएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्लूरल नंबर। लेकिन आप देखिए इसमें कुछ चेंज करने की आती है कि सिंगुलर संप्लूरल कैसे बनाया जाए। अभी आप देखे होंगे कहीं पर लिखा हुआ, अगर आप कभी बस में सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे राइट साइड में क्या लिखा था? लेडीज सीट। लेकिन लेडी में तो औरत हुआ, लेकिन लेडीज बनता कैसे? IES जुड़ा होता है। तो अनुभव करके देखिएगा तो क्या होता है? लेडीज। तो आप समझ लेना, या फिर कॉपी कहीं पे देखे होंगे चाहे तो कॉपी जो होता है, तो ऐसे परिस्थिति में लगता है ना कि हमें कैसे सीखें, कैसे बना है। तो चलिए उसमें सोचने की बात नहीं है, हम आ गए हैं आपको बेहतर तरीके से। आपको ज़्यादा पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कॉपी की जरूरत, सिर्फ इस मस्तिष्क में बैठा लीजिए और हर जगह इसका प्रयोग करिए। यही हमारा प्रयास है, और आपको हम ऐसे सिखाएं कि सिर्फ आपके मस्तिष्क पर हम बैठा दें। चलिए लगातार आप चलिए देखिए, सबसे पहले आप नंबर है, अब समझना ऐसे समझना, उदाहरण पर हमारे परिवार ज़िंदगी समझना। अगर नंबर है तो नंबर के दो बच्चे, एक का नाम है सिंगुलर, दूसरे का नाम है प्लूरल। बस सिंगुलर में अकेला काम करता है और प्लूरल में बहुत सारे। समझ गए ना? चलिए इसको चेंज करना। देखिए चेंज करना कोई बड़ा चीज़ नहीं, सिर्फ आप तीन चीज़ याद रखिएगा। एक बार हम आपको बता दे रहा हूँ, जिस भी किसी शब्द होगा ना, शब्द के अंत में वाई रहेगा, और वाई जब रहेगा ना तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा। मतलब वॉवेल 5 होता है, A I O U होता है ना, AIOUE होता है। तो इन सब को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके कोई भी रहेगा तो वाई को हटा देने हैं और IES जोड़ दीजिएगा। समझ लेना बात को। दूसरा है कि अगर FE रहेगा लास्ट में, जैसे कोई वर्ड है FE रहेगा तो उसको FE को हटा करके VE जोड़ दीजिए, बन जाएगा प्लूरल। और तीसरा क्या है कि जब किसी वाक्य के अंत में CH SSSXO रहेगा तो ऐसे परिस्थिति में आप उसे हटा करके ES जोड़ दीजिए, वो प्लूरल बने। बस इतना ही सिर्फ रखने बात। चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर, इसको बिठा दें। नियम देखिए, सबसे पहले आप जानिए, ये हमारा शब्द हो गया, वर्ड सन, ये वर्ड है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एस लगा देने हैं, ये क्या हो गया? प्लूरल, ये सिंगुलर। चलिए लेकिन पहले हम लोग रूल देख लेते हैं, रूल में क्या है। रूल में सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 में क्या देखना है आपको? यदि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वॉवेल क्या होती है। वॉवेल देखिए, वॉवेल 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 सबको पता है भाई, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल क्या होता है? AIOUE। चलिए, यदि किसी भी वर्ड यानी शब्द के
अंत में y रहे और y के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट, रहे, तो क्या करना है, y को हटा देना है, हटाकर क्या जोड़ना है, IES। समझ लेना बात को। अब देखिए, अगर हम देखिए अभी हम लेडीज की बात कर रहा था, बस में सफर कर रहे थे तो लेडीज लिखा होता रहता है। देखिए भैया, तो ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लूरल। समझना बात को, यहाँ पे लेडी लिखा है, समझ में आ रहा है, वाई क्या है, वाई। और इससे पहले देखिए, ये 5 विषय में तो कोई नहीं है, नहीं है, ये 5 विषय में कोई नहीं। समझ लेना क्या करना आपको, सिर्फ LAD और वाई को हटा करके क्या जोड़ देना है, IES। आया ना समझ में। चलिए फिर से देख लेते हैं, बॉडी देख लीजिए, बॉडी तो क्या होगा, BODIES, बॉडीज। कितने को दिक्कत, इसको अब मिटा देता हूं। अब हम तो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं कि देखिए, सिंगुलर एकदम शॉर्ट, बस इतना ही आपको याद रखने हैं। ये सिंगुलर हो गया, बॉडी। मान लो कॉपी है, कॉपी है ना, P, ये वाई है और P, क्या करेंगे, कॉपी, कॉपीज। दिक्कत है, बस सिर्फ याद रखिएगा कि जिस भी शब्द के अंत में y रहे तो y के पहले कॉन्सोनेंट रहे, तो कॉन्सोनेंट रहे तो y को हटा देना है और IES जोड़ देना है। ये रूल पहला। दूसरा देखिए, ये समझ में आ गया, उतार लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए आप, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, यदि आपको होता तो वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। दूसरा रूल समझिएगा, दूसरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, यदि शब्द के अंत आखिरी में, एकदम आखिरी में क्या रहेगा, EF या F रहे तो EF या F को हटाकर VES जोड़ दीजिए, VES जोड़ें। समझना बात को। फिर से, ये काफ है ना, क्या करेंगे, इसको CAF को हटा देना है, VES, है ना, बेहतर। दूसरा लिप है, क्या करेंगे, F को हटा देना, क्या करेंगे, VES, लिप्स। कितनी की दिक्कत, लाइफ है, क्या करेंगे, LIVES, इसको हटा देना है। बस 2 रूल। एक और रूल देख लीजिए आप, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या कहता है वो जान लीजिए। यदि किसी बास, परिभाषा हुई है, किसी शब्द के अंत में, आखिर में क्या रहेगा, सीधा बात, S, डबल S, CH, X, Z या O रहे, है ना, क्या रहेगा, O रहे, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, ES जोड़ दें, बस। समझ लीजिए, बस इतना ही चीज आपको याद रखनी है। क्लास क्या करेंगे, यस, क्या होगा, बॉक्स, क्या करेंगे, बॉक्स। इन्हीं को दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, बेंच, क्या करेंगे, बेंच। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और बाकी आप देखिए, और चौथा रूल क्या कहता है, समझ लेना, जिस किसी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, SSSCHXO, ठीक है, अगर ये रहे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ES जोड़ दीजिए। और हाँ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, वो अपवाद मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। बस 3 रूल याद रखिएगा। और बाकी जब चौथा रूल आएगा
तो चौथा रूल कुछ नहीं है, ये पहला ही पढ़ाना था हमें, लेकिन हम आपको लास्ट में पढ़ा रहे हैं। हमारा पढ़ाने का मकसद है कि 3 चीज़ याद रखिए। मान लिया जाए एक टोकरी में बहुत सारे सब्जियां हैं और सब्जियां सड़ रही, भैया आप किसको निकालोगे? सड़ा हुआ को ना, पहले सड़ा हुआ को निकाल दीजिए, बाकी सब क्या हो जाएंगे? बाकी सारे के सारे सब्जी आपका फ्रेश रहेंगे। उसी तरह से जितने हमारे पार्ट्स याद करने हैं, जितने हमको नियम बताने हैं, उसको भर आप याद रखिए, बाकी सब में एस लगा दीजिएगा। मान लो कैट है, क्या हो गया? कैट्स। ये बुक है, इस पर क्या लगा देंगे? बुक्स, एस लगा दीजिए। ये बैट है, क्या लगा देंगे? बैट्स। सिर्फ एस लगा दीजिए, दुनिया का किसी भी चीज़ में बस एस लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। बाकी जितना भी है, मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है, फादर इन लॉ, तो अब देखिए यहाँ पे कौन हो सकता है प्लूरल? बताइए, फादर ना। तो बस अब क्या करना है? फादर पर ही क्या कर देने हैं? एस लगा देने हैं, बाकी जेम का तें हो जाएगा, ये प्लूरल बन गया। तो याद रखिएगा 3 चीजें, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि 3 चीजें, जिस किसी वाक्य के जिस किसी शब्द के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कंसोनेंट रहे तो वाई को हटा दीजिए और सिर्फ आई ई एस जोड़, हाँ आई ई एस जोड़ दीजिए, आपका ओ प्लूरल बन जाएगा। दूसरा कि आप जब दूसरा बनाने लगेगा तो उसमें क्या रहेंगे? जब किसी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? एफ ई या एफ रहे तो उसमें क्या करना है? आपको एफ ई को हटा कर भी ई जोड़ देना है। और तीसरा आपको कहता है कि जब किसी वाक्य के अंत में सी एच एस डबल एक्स ओ है ना और जेड रहे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें ई एस जोड़ दीजिए, ओ प्लूरल ऑटोमेटिक बन जाएगा। और बाकी में इतना ही चीज याद रखने, बाकी सब में एस लगा दीजिए, वो बन जाएगा प्लूरल। हाँ, किसी भी, अब अगर हम शब्द पर देखें तो शब्द में कोई भी शब्द है, मान लिया जाए एम है, एम ए है, क्या है? एम ए। क्या करना आपको? एम ए बस एस लगा देने, ये बन गया। कुछ अपवाद वर्ड्स हैं जिनको हमको विशेष तौर पर देखना पड़ेगा, और ये अपवाद वर्ड है क्या है सो आप समझते चलिएगा। जैसे एक मैन हो गया, मैन हो गया तो इसका क्या होगा? मैन। अब ओमैन है तो याद रखिएगा कि ओमैन है तो क्या होगा? ओमैन, है ना। अब ये हो गया ऑक्स है तो क्या होगा? ऑक्सेन होगा, है ना। ऐसे कुछ अपवाद वर्ड है। जैसे चाइल्ड हो गया तो चाइल्ड का क्या होगा बताइए पहले? चाइल्ड का चिल्ड्रेन होगा, प्लूरल, है ना। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि टीथ है, टूथ, टूथ क्या होगा भैया? टीथ, है ना। फोटो क्या होगा? फोटोज। तो ऐसे कुछ अपवाद वर्ड हैं जिसको आपको देखना है। और आगे के तौर पर अगर हम देखें ऐसे तो ये हो गया आपका, ये अपवाद वर्ड है। अगर इन सब वर्डों का आप ध्यान दे लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आराम से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अपवाद में आप आगे डबल, देखिए जब भी ऐसे डबल वाले वर्ड आएंगे ना तो चेंज हो जाएगा ई, याद रखिएगा। इसमें फुट क्या होगा? फिट, समझ लीजिएगा, फुट का फिट। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जिनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, इस पर आप पूरा बना सकते हैं और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। गुज क्या होगा? गिज, कितनी कोई दिक्कत? तो ऐसे अपवाद वर्ड को आपको थोड़ा सा देख लेने हैं, बाकी आप फिर आप बना सकते हैं।